नमस्कार, मैं देवेश त्रिवेदी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो 12 PM विद देवेश। दो आंखों से इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। तभी एक बच्चे ने एक सवाल किया कि अगर एक आंख से 1 किलोमीटर दिखता है तो दूसरी आंख से कितना दिखेगा। तो आप भी इस पर यही कहेंगे कि देवेश भैया क्या फालतू के सवाल आप करते हैं, लेकिन ये फालतू का सवाल नहीं है। इसी सवाल में पश्चिम बंगाल की शर्मिष्ठा का जवाब छिपा है। इसी सवाल में हर एक व्यक्ति का जवाब छिपा है। तो आप भी यही कहेंगे कि अगर एक आंख से 1 किलोमीटर दिखता है तो दूसरी आंख से भी 1 ही किलोमीटर दिखेगा, लेकिन यह आंसर बिल्कुल सरासर गलत है आपका। अगर एक आंख से 1 किलोमीटर दिखता है तो दूसरी आंख से 2 किलोमीटर दिखेगा, और इसका साक्षात प्रमाण है पश्चिम बंगाल के सरकार का। अपने करें तो सही, दूसरे करें तो गलत। अपने अगर पार्टी का भी कोई मेंबर करे तो वो सही, लेकिन अगला व्यक्ति करे तो गलत। मैं यहां पर उस पुलिस की बात कर रहा हूं जिसको मुर्शिदाबाद जैसे तमाम हिंसा पर जो है हड़काया गया, डांट पड़ी, फटकार पड़ी, लेकिन वही पुलिस आज 1500 किलोमीटर जाके उस शर्मिष्ठा को गिरफ्तार करके लाती है गुड़गांव से। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि वो पुलिस जो अपने यहां काम नहीं कर पाई, वो दूसरे यानी कि कहें कि दूसरे राज्य में कितनी जल्दी से पहुंच गई होगी उस लड़की को गिरफ्तार करने, यानी कि 1500 किलोमीटर का सफर तय करके दूसरे राज्य पहुंच गई गुड़गांव। वहां से उसको गिरफ्तार करके लाया गया, और जब वो गिरफ्तार हो रही थी तो उसने यही कहा कि ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। उसने जो कहा, हाँ वो गलत था, लेकिन क्या उसके साथ जो बर्ताव हो रहे हैं, उसे जो धमकियां मिल रही हैं, उसे उसके सर को धड़ से अलग करने की धमकियां मिल रही हैं, रेप की धमकियां मिल रही, गैंग रेप की धमकियां मिल रही, मारने की धमकियां मिल रही, क्या यह सही? हाँ, उस 22 साल की लड़की ने जो किया वो गलत है, लेकिन उसके साथ जो हो रहा क्या वो सही है? पश्चिम बंगाल की सरकार जो अपने यहां के समस्याओं का हल नहीं निकाल पाती है, वो वोट बैंकों के चक्कर में दूसरी को, उस लड़की को गिरफ्तार करने गुड़गांव पहुंच जाती है। मुर्शिदाबाद को लेकर पुलिस पर कितनी बार फटकार पड़ चुकी है, कि अलग अलग मुद्दे पर कितनी बार फटकार पड़ चुकी है, लेकिन वही पुलिस अपने आप को सही दिखाने के लिए गुड़गांव जाती है, 1500 किलोमीटर का सफर तय करती है, उसके बाद शर्मिष्ठा को गिरफ्तार करके लाती है। लेकिन सवाल वही कि आखिरकार उसके कैरियर का क्या, उसको जो धमकियां मिल रही हैं उसका क्या? पैगंबर के खिलाफ उसने बोला, गलत बोला। कोई किसी को भी हक नहीं है किसी के धर्म के खिलाफ बोलने का, लेकिन उसने बोला पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के कलाकारों को बोला, और हाँ वो भारत के लोगों को बुरा लगा। उसके अगर अब से लगा कि पिछले से भी अगर उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखा जाए तो वो सही था, लेकिन पहलगाम हमले से उसने तमाम प्रकार के वीडियो बनाए, तमाम लोगों के खिलाफ बोला। लेकिन जो सरकार अपने यहां के व्यवस्थाओं को सुलझा नहीं पाती है, वहां के नेता, वहां के सांसद दूसरे धर्म के खिलाफ बोलते हैं, वो चाहे सयोनी कहे कि घोष हो, या फिर महुआ मोइत्रा हो, नवनी राणा हो, तमाम प्रकार के लोग हैं। जो सयोनी घोष तो यहाँ के इनके टीएमसी की सांसद हैं, उन्होंने कई बार शिवलिंग को लेकर बोला, कई बार कई धर्मों को लेकर बोला, उन पर कुछ नहीं, उन्हें बरी कर दिया गया। लेकिन अगर वो लड़की जो 22 साल की शर्मिष्ठा ने जो बोला, वो पश्चिम बंगाल की सरकार वोट बैंक बटोरने के लिए उसको 1500 किलोमीटर दूर भिजवा के पुलिस को उसे गिरफ्तार करवा लेती है, और वो बार बार चीखती रही कि ये डेमोक्रेसी के खिलाफ। हालांकि देखना यह होगा कि आखिरकार इसमें होता क्या है। लेकिन इस पर आपका क्या कहना है, ये गलत हुआ है या सही हुआ है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। कौन किसके धर्म के खिलाफ नहीं बोलता है? सब तो बोलते हैं। कोई वीडियो के जरिए बोलता है, कोई क्लिप के जरिए बोलता है, कोई अपने स्पीच के जरिए बोलता है। हर एक व्यक्ति, कहें कि हर एक नेता अपने वोट बैंक के चक्कर में, अपने को क्रेडिट के चक्कर में दूसरे धर्म के खिलाफ बोलने में तनिक सी भी देरी नहीं लगाता। और मैं टीएमसी के सांसद की ही बात कर चुका हूं अभी। लेकिन इसमें देखना यह होगा कि होता क्या है। फिलहाल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा जरूर, ये सही हुआ या गलत हुआ, उस शर्मिष्ठा ने गलत किया या सही किया। यहां पर जो सरकार का जो कहें कि ये बर्ताव था,
वो एक आंख मूंद कर किया गया या दोनों आंख खोल के किया गया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही, बने रहिए देवेश त्रिवेदी के साथ और इनके खास शो 12 PM के साथ। तब तक चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।